पहला बाब। खुदावंद अपने लोगों को अपनी तरफ वापस बुलाता है। दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम जकरिया नबी बिन बरकिया बिन इदू पर नाजिल हुआ कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा, इसलिए तू उनसे कह, रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो। रब्बुल अफवाज का फरमान है, तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है, तुम अपने बाप दादा की मानंद न बनो, जिनसे अगले नबियों ने बाआवाज़े बुलंद कहा। रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रविश और बदअमाली से बाज आओ। पर उन्होंने न सुना और मुझे न माना। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आइन जो मैंने अपने खिदमत गुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? चुनाचे उन्होंने रुजू लाकर कहा कि रब्बुल अफवाज ने अपने इरादे के मुताबिक हमारी आदात और हमारे अमाल का बदला दिया है। नबी की घोड़ों की रोया। दारा के दूसरे बरस और 11वें महीने यानी माह सबात की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम जकरिया नबी बिन बरकिया बिन इद्दू पर नाजिल हुआ कि मैंने रात को रोया में देखा कि एक शख्स सुरंग घोड़े पर सवार मेहंदी के दरख्तों के दरमियान नशेब में खड़ा था और उसके पीछे सुरंग और कुमैत और नुकरा घोड़े थे। तब मैंने कहा, अय मेरे आका, ये क्या है? इस पर फरिश्ते ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। और जो शख्स मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहने लगा, ये वो हैं जिनको खुदावंद ने भेजा है कि सारी दुनिया में सैर करें। और उन्होंने खुदावंद के फरिश्ते से जो मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहा, हमने सारी दुनिया की सैर की है और देखा कि सारी जमीन में अमनो अमान है। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने कहा, अय रब्बुल अफवाज, तू यरूशलीम और यहूदा के शहरों पर जिनसे तू 70 बरस से नाराज है, कब तक रहम ना करेगा? और खुदावंद ने उस फरिश्ते को जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुलायम और तसल्ली बख्श जवाब दिया। तब उस फरिश्ते ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुझसे कहा, बुलंद आवाज से कह, रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मुझे यरूशलीम और सय्यून के लिए बड़ी गैरत है और मैं उन कौमों से जो आराम में हैं निहायत नाराज हूं, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज्यादा कर दिया। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलीम को वापस आया हूं, उसमें मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा, रब्बुल अफवाज फरमाता है, और यरूशलीम पर फिर सूत खींचा जाएगा। फिर बुलंद आवाज से कह, रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद फिर सय्यून को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलीम को कबूल फरमाएगा। सींगों की रोया। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूं कि 4 सींग हैं। और मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे गुफ्तगू करता था पूछा कि ये क्या है? उसने मुझे जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इसराइल और यरूशलेम को परागंदा किया है। फिर खुदावंद ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। तब मैंने कहा, ये क्यों आए हैं? उसने जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा परागंदा किया कि कोई सर न उठा सका, लेकिन ये इसलिए आए हैं कि उनको डराएं और उन कौमों के सींगों को पस्त करें जिन्होंने यहूदा के मुल्क को परागंदा करने के लिए सींग उठाया है।